नमस्कार दोस्तों, अब अपन बात करते हैं ओम्स का नियम की। ओम्स लॉ। ओम कौन थे? जर्मनी के वैज्ञानिक जॉर्ज साइम ओम ने 1826 में किसी चालक तार के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मध्य संबंध बताया। ये कोई चालक तार है, इसके सिरों पर कोई उन्होंने विभवांतर व इसमें जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई और विभवांतर वी, इन दोनों के बीच में संबंध बताया कि भाई किस चालक तार में क्या संबंध होता है। बशर्ते उस चालक जो तार अपन ने लिया है, इसमें जो आई एम्पियर धारा बह रही है, वी इसके सिरों पर विभवांतर लग रहा है, आई और वी के बीच में संबंध बताना है। एक शर्त ये है कि जो तार लिया उस पे ताप, दाब, लंबाई व क्षेत्रफल आदि स्थिर रहे, वो सभी कांस्टेंट रहे, तभी ये संबंध बन सकता है। इस संबंध को ओम्स लॉ कहते हैं। ये संबंध क्या है? यदि आदि स्थिर रहे तो उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। V समानुपाती I, मतलब उस तार के सिरों पर जो विभवांतर है वो उसमें जो प्रवाहित अपन विद्युत धारा कर रहे हैं बैटरी लगा के, इन दोनों के मध्य समानुपाती का संबंध होता है। अब समानुपाती का निशान हटाएंगे तो कांस्टेंट लगेगा, तो V बराबर I R। V बराबर I R। R एक कांस्टेंट है जिसे प्रतिरोध बोलते हैं, चालक का प्रतिरोध बोलते हैं। तो R का अगर मात्रक पूछ ले तो अपन ने बताया V बराबर आई आर, तो R का मात्रक पूछ ले तो I नीचे चल जाएगा, R बराबर V अपॉन I। तो R का मात्रक हो जाएगा वोल्ट अपॉन एम्पियर, जिसे ओम बोलते हैं। इन्हीं के नाम पर, ये वैज्ञानिक के नाम पर ही दिया गया। अब एक ओम की परिभाषा पूछ ले तो वही बात कि भाई वोल्ट, अगर एक एम्पियर धारा प्रवाहित करे, किसी चालक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करे और उसके सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर आ जाए तो उसे 1 ओम कहते हैं। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करे, उसके सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर आ जाए तो उसे 1 ओम कहते हैं। अब इसका प्रायोगिक सत्यापन कैसे करेंगे? जैसे इन्होंने एक चित्र देके बताया है कि ये धारा नियंत्रक है, धारा को कम ज्यादा करने के लिए ये बैटरी लग रही है, ये एमीटर लग रहा है और ये चालक तार है PQ, और इसके समांतर क्रम में अपन ने वोल्ट मीटर लगा रखा है, और श्रेणी क्रम में देखो, ये श्रेणी क्रम में तो एमीटर है और समांतर क्रम में इसके वोल्ट मीटर है, और ये कुंजी है ऑन ऑफ करने की। इसमें इन्होंने क्या किया, पहले तो 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करी, फिर यहाँ पे वोल्टेज देखा, तो वोल्टेज भी मान लो 5 एम्पियर आया। फिर उन्होंने 6 एम्पियर की धारा प्रवाहित करी, फिर उन्होंने वोल्टेज देखा वोल्ट मीटर से, तो वो 6 वोल्ट आया। फिर 7 एम्पियर की करी, तो इसका मतलब समानुपाती का संबंध है। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? ऐसे ऐसे इसका डायग्राम बन जाएगा। मतलब धारा बढ़ाते हैं तो विभवांतर भी बढ़ता है, तो इसका मतलब V समानुपाती I, ये सिद्ध होता है। ये अपने प्रैक्टिकल से भी सिद्ध कर लिया। वो नीचे डायग्राम बना रखा था, इसका एग्जैक्ट डायग्राम ऐसे बन जाएगा। ठीक है। अब अपन बात करते हैं प्रतिरोध की। जो अपन ने R निकाला था ना, V अपॉन I, वोल्ट अपॉन एम्पियर मतलब ओम। तो प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध एक्चुअल में क्या होता है कि प्रत्येक चालक पदार्थ अनेक अणुओं से मिलकर होता है। अपने को पता है, कुछ भी अपन लोहा ले तो उसमें खूब सारे अणु 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 बने, अणुओं से मिलकर बना है। अणु परमाणुओं से मिलकर बना है। तो परमाणु क्या होता है? ये मान लो परमाणु है, इसमें नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता, प्रोटॉन में पॉजिटिव आवेश होता है। इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता रहता है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता रहता है। जब अपन इस रोड के बैटरी लगा देंगे बाहर, तो जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा था नाभिक के चारों ओर, वह अगर ढीला डाला है तो वो बाहर निकल जाएगा, वह बैटरी के पॉजिटिव की दिशा की ओर चक्कर काटने लग जाएगा। भाई ये अपन ने रोड ली और यहाँ पे अपन ने बैटरी लगा दी, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन थे, जो ढीले डाले थे, जो दुर्बल बल से बंधे हुए थे, तो वो इस बैटरी की पॉजिटिव की ओर आकर्षित होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, और ये पॉजिटिव विभव की ओर आकर्षित होंगे। इधर आकर्षित होंगे तो धारा इस दिशा में बहेगी। अब अपन ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो विपरीत दिशा में बहेंगे, और इधर बहेंगे तो धारा इसकी विपरीत दिशा में बहेगी। ऐसे धारा बहती है। लेकिन इसमें जो बाकी बचे हुए अणु परमाणु है, वो इलेक्ट्रॉन को बहने में बाधा उत्पन्न करते हैं, और यही बाधा प्रतिरोध कहलाती है। वो भी इसी में लिखा हुआ है, देखते हैं। प्रत्येक चालक तार अनेक अणुओं से मिलकर बना हुआ है, अणु परमाणु से मिलकर बना हुआ है, और प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के अपेक्षाकृत कम बल से बंधे हुए रहते हैं। जब मुक्त रूप से अनियमित गति करते हैं, नॉर्मल तो अनियमित गति करते हैं, जब किसी बैटरी से जोड़ते हैं तब ये एक दिशा में धनागर की ओर गति करते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये सारे इधर गति कर रहे हैं, तो धनागर की ओर गति कर रहे हैं, इसलिए धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के विपरीत होगी।
और जब ये इलेक्ट्रॉन चालक में गति करते हैं तो चालक के जो बाकी बचे जो अणु परमाणु है, ये गोल गोल जो बाकी बचे हुए, ये इसके बाधा उत्पन्न करते हैं, यही बाधा प्रतिरोध कहलाती है। तो चालकों में आवेशों के प्रवाह में उत्पन्न बाधा प्रतिरोध कहलाती है आर, जिसे ओम भी बोलते हैं। चूंकि प्रतिरोध चालकता के व्युत्क्रमानुपाती है, जो प्रतिरोध अगर ज्यादा होगा तो चालकता कम होगी, तो यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध कम है तो चालकता अधिक होगी। अब प्रतिरोध की निर्भरता अपन देखते हैं, भाई चालक तार की लंबाई पर निर्भर कर रहा है या मोटाई पर निर्भर कर रहा है, कैसे निर्भर, प्रतिरोध कैसे बढ़ता घटता है ये देखते हैं। देखो सीधी सी बात है, अगर चालक तार ज्यादा लंबा लेंगे तो इसका मतलब प्रतिरोध भी ज्यादा होगा, इसका मतलब आर समानुपाती एल। आर अगर लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। मोटाई की बात करते हैं, अगर चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, मोटाई ऐसे ही देखते हैं, अगर चालक तार ज्यादा मोटा है तो प्रतिरोध कम होगा, इसका फॉर्मूला होता है आर व्युत्क्रमानुपाती 1/a। अगर चालक तार ज्यादा मोटा है तो प्रतिरोध कम होगा और पतला है तो प्रतिरोध ज्यादा होगा। तो अपने दो चीजें देखी, आर समानुपाती एल और आर व्युत्क्रमानुपाती 1/a, इन दोनों को मिला देंगे तो आर समानुपाती एल अपॉन ए। तो ये रेजिस्टेंस क्या करता है, लंबाई बढ़ती है तो प्रतिरोध बढ़ता है, और अगर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ता है तो प्रतिरोध कम होता है। अब जैसे अपन ने बताया, ये ग्राफ लंबाई और प्रतिरोध में ऐसा बन जाएगा, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का प्रतिरोध का ऐसा बन जाएगा। तो अपन इस फॉर्मूले में वही समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो के लगाएंगे, के या रो, इसको के या रो दोनों बोल सकते हैं। तो आर बराबर रो या के, जो भी आप बोलो, एल अपॉन ए। तो ये रो क्या हो गया, विशिष्ट प्रतिरोध, के क्या हो गया, विशिष्ट प्रतिरोध, इसको प्रतिरोधकता भी बोलते हैं। अगर विशिष्ट प्रतिरोध या के का मात्रक पूछे तो के आर बराबर अपन ने क्या बताया, के एल अपॉन ए, और के का मात्रक पूछ ले तो के बराबर ये ए ऊपर आ जाएगा आर ए अपॉन एल। तो अपन सीधा सा मात्रक निकाल लेंगे, आर ए अपॉन एल, आर का ओम है, ए का किसी भी एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, एल का मीटर होता है, मीटर से मीटर कट जाएगा तो ओम मीटर, तो प्रतिरोधकता की इकाई होगी ओम मीटर। अब अपन बात करते हैं, जो प्रतिरोधकता अपन ने के या रो निकाली वो किस पे निर्भर करती है, वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। ये कैसे पता चला कि भाई अपन ने कोई पदार्थ लिया, वो 1 मीटर लंबाई है और उसकी 1 मीटर मोटाई है, और आर अपने को पता नहीं है, तो रो का फॉर्मूला, के का फॉर्मूला अपने को पता था, के बराबर आर एल अपॉन, के बराबर आर ए अपॉन एल, के बराबर आर ए अपॉन एल। तो ये अपन ने एक लिया था, ये एक लिया था, तो के आर पर निर्भर करता है, आर पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, इसलिए प्रतिरोधकता चालक की लंबाई व अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, जबकि पदार्थ की प्रकृति पर, चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है, वो कैसा है, वो कॉपर का बना हुआ है, सिल्वर का बना हुआ है। अब प्रतिरोध पर ताप का निर्भरता, जैसे चांदी, सोना, तांबा ये होता है ना, इनमें ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और जबकि कुछ धातुएं होती है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनमें ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कम होता है, और जबकि कुछ ऐसी धातुएं होती है जिनमें ताप कम करेंगे तो निश्चित ताप कम करने पर प्रतिरोध शून्य हो जाता है, इसे अतिचालकता कहते हैं। ये तीनों आप याद कर लेना, अतिचालकता और अर्धचालक, ये सिलिकॉन, जर्मेनियम, जिनमें ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध कम होता है, उन्हें अर्धचालक कहते हैं, तो ये आप याद कर लेना। अब प्रतिरोध की पदार्थ की निर्भरता कैसे जांच करेंगे, अपन ने चांदी, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम के पदार्थ लिए, फिर इनमें निश्चित लंबाई, इनकी मोटाई ले ली, और अपन ने फिर देखा तो अपन ने पाया जो चांदी है ना, चांदी इनमें सबसे अच्छी चालकता है, ये प्रयोगों द्वारा अपन ने पाया, इसलिए चांदी की चालकता सबसे ज्यादा होती है, यही बात आगे दे रखी है। चांदी की चालकता अच्छी होती है, इसका मतलब रेजिस्टेंस चांदी में सबसे कम होता है, इसलिए अपन सारे तार कॉपर के यूज में लेते हैं। धन्यवाद।